हर हर महादेव दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही ख़ास कहानी लेकर आई हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आई हूँ। भारत के कुछ हिस्से, खासकर उत्तर प्रदेश में नाग पंचमी के दिन आखिर क्यों लोग कपड़े की गुड़िया बनाकर उसको पीटते हैं, इसके पीछे की क्या कहानी है, आइए जानते हैं इस कहानी से। नागपंचमी की कहानी एक भाई बहन की कहानी से जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में महादेव नाम का एक भाई भगवान शिव का परम भक्त था। वह रोजाना शिव मंदिर जाता था। मंदिर में उसे रोज एक नाग देवता के दर्शन होते थे। वह लड़का रोजाना उस नाग को दूध पिलाने लगा और देखते ही देखते धीरे धीरे दोनों में प्रेम और दोस्ती हो गई। इसके बाद लड़के को देखते ही नाग अपनी मणि छोड़कर उसके पैरों में लिपट जाता था, क्योंकि नाग उसको अपना दोस्त मानने लगा था। नाग से उसका बहुत ही ज़्यादा लगाव हो गया था। लेकिन नाग देवता की कृपा से उस लड़के को कभी कोई नुकसान नहीं होता था। इसी तरह एक दिन सावन के महीने में दोनों भाई बहन मंदिर गए और मंदिर में नाग लड़के को देखते ही उसके पैरों में लिपट गया, जैसा कि हमेशा नाग उसके पैरों में लिपट जाता था। लेकिन बहन ने तो ये पहली बार देखा। तो जब बहन ने देखा तो उसे लगा कि उसके नाग जो है उसके भाई के पैर पर लिपट कर उसे काट रहा है। बहन ने अपने भाई की जान बचाने के लिए उस नाग को पीट पीट कर वहीं मार डाला। इसके बाद जब भाई ने उस नाग को मरे हुए देखा तो बहन ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई कि आखिर उसने नाग को क्यों मारा। इस पर महादेव, जो कि उसका भाई था, महादेव ने अपनी बहन से कहा कि तुमने नाग देवता को गलती से मारा है, लेकिन तुम्हें इसका दंड जरूर मिलेगा। चूँकि बहन ने अनजाने में नाग को मारा था, इसलिए उस दिन से प्रतीकात्मक सजा के तौर पर कपड़े से गुड़िया बनाकर उसे पीटा गया। उसकी बहन के नाम की एक गुड़िया बनाई कपड़े से और उसको पीटा गया। तो ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि तब से लेकर आज तक नाग पंचमी के दिन गुड़िया को पीटने की परंपरा चली आ रही है। ऐसा तो इस कहानी में देखने को मिलता है। लेकिन इसी संबंध में कि गुड़िया को क्यों पीटते हैं, एक कहानी और कही जाती है, जो कि इस प्रकार है कि एक बार तक्षक नाग के काटने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। ये कहानी तो सबने सुनी होगी। तो इस कहानी में क्या होता है, इसके कुछ समय बाद तक्षक की चौथी पीढ़ी की बेटी की शादी राजा परीक्षित की चौथी पीढ़ी में हुई। तब तक्षक की बेटी शादी करके ससुराल आई तो उसने यह बात एक सेविका को बता दिया। उससे कहा कि यह बात वह किसी को भी ना बताए। उसने कहा किसी को मत कहना। लेकिन उसने क्या किया, यह बात दूसरी महिला को बता दी। इस तरह से यह बात आग की तरह पूरे नगर में फैल गई। इस बात से तक्षक के राजा ने क्रोधित होकर नगर की सभी लड़कियों को चौराहे पर इकट्ठा होने का आदेश दिया और सबको कोड़ों से पिटवा दिया। ऐसा कहते हैं कि तभी से उत्तर प्रदेश में यह परंपरा मनाई जा रही है। तो आज की कहानी यहाँ ख़त्म हुई। अगर आपको इस संबंध में कोई और कहानी पता हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग और अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए। और आप कमेंट में बता सकते हैं आपको कैसी कहानी सुननी है। हर हर महादेव।